रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठ अरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो साथियों, नमस्कार। आज है 2 जुलाई से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन प्लस जीके बन सकते हैं वो सभी कराएं। चलो साथियों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत कौन सा स्थान मिला है? 72वां स्थान मिला है भारत को IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में। तो टॉप पर कौन है? तो टॉप पर साथियों सिंगापुर है। टॉप पर है सिंगापुर। और दूसरे स्थान पर है डेनमार्क। और तीसरे स्थान पर USA। IMF की फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF की फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसकी स्थापना 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी। IMF की स्थापना। IMF और प्लस विश्व बैंक WV, IMF प्लस विश्व बैंक को, इन दोनों को जुड़वा बैंक के नाम से जाना जाता है। IMF का मुख्यालय, IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। कुल सदस्य हैं 190 IMF में। और इसमें जो नवीनतम सदस्य है IMF का अंडोरा है। अगला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में किस देश में आयोजित रिमपैक अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भाग लिया है? USA में रिमपैक अभ्यास आयोजित हुआ है, तो इसमें भारतीय नौसेना ने भाग लिया है। तो वी इज द राइट आंसर। रिमपैक अभ्यास 2024 का विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। यह प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में होता है। 2 वर्ष के बाद में होता है और ये 29वां क्रम है। इस अभ्यास का 29वां क्रम है। इसको होस्ट किया है हवाई द्वीप USA ने। इसको होस्ट किया है हवाई द्वीप USA ने। भारत की तरफ से भारतीय नौसैनिक जहाज INS शिवालिक ने इसमें भाग लिया था। INS शिवालिक ने इसमें भाग लिया था भारत की तरफ से भारतीय नौसैनिक जहाज ने। टाइगर ट्रंप इंडिया और USA का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। टाइगर ट्रंप इंडिया और USA का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और ये विशाखापट्टनम में हुआ था 2024 में विशाखापट्टनम में हुआ था। तरकस भी इंडिया और USA का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तरकस इंडिया और जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास महत्वपूर्ण। धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच, इंडिया और जापान करते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास। जिम्बेक्स इंडिया और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। वीर गार्जियन इंडिया और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। शक्ति सैन्य अभ्यास इंडिया और फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। शक्ति। अगला क्वेश्चन, हाल ही में EIO ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? वियना को। वियना सबसे शीर्ष स्थान है रहने योग्य। वियना वर्ल्ड में रहने योग्य शहर है वियना। इसमें सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर है वियना। और वियना कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वियना के बाद रहने योग्य कोपेनहेगन दूसरे नंबर पे। कोपेनहेगन। और एक है डेनमार्क में। कोपेनहेगन है दूसरे नंबर पर रहने योग्य शहर। डेनमार्क सबसे नीचा शहर है रहने के योग्य। सबसे नीचा शहर है अल्जीयर्स। सबसे नीचा शहर है अल्जीयर्स। सबसे नीचा शहर है रहने योग्य के मामले में। SDG सतत विकास लक्ष्य में भारत का स्थान 109। भारत का कितना स्थान? 109वां स्थान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत 159वां स्थान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत 159वां स्थान है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का 3रा स्थान है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का 126वां स्थान है। विश्व खुशहाली सूचकांक में। अगला क्वेश्चन, 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू करने का फैसला किया है? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम उपरोक्त में सभी। तो 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने इन सभी कानूनों को लागू करने का फैसला किया है। तो डी इज द राइट आंसर। कुछ महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री हैं साथियों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री या सहकारिता मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही योगीन भारतीय संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया जाएगा? फ्रांस के सहयोग से। योगीन भारतीय संग्रहालय का निर्माण फ्रांस के सहयोग से किया जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। हाल ही में यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सिरिल रामाफोसा को यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। तो सी इज द राइट आंसर, सिरिल रामाफोसा। मार्क रूट नाटो के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मार्क रूट को नाटो का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया मार्क रूट को। एंटोनियो कोस्टा संयुक्त अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। एंटोनियो कोस्टा। ओलेग कोनेनेको स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने वाले व्यक्ति हैं। ओलेग कोनेनेको, और ये रूस के हैं। कहाँ के साथ? रूस के। सर्वाधिक स्पेस में समय बिताया है ओलेग कोनेनेको ने, और ये रूस के हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एंडोर्स नियुक्त किया है? सुमित नागल को बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ब्रांड एंडोर्स नियुक्त किया है। एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी, बिसलेरी की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण और तंबाकू नियंत्रण की ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु तंबाकू नियंत्रण की ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संग्रहालय एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? कोची केरल के अंदर पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संग्रहालय एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। और इस अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स या बेल्जियम में भी नाटो का हेडक्वार्टर है। ब्रुसेल्स या बेल्जियम में नाटो का भी हेडक्वार्टर है। इसकी थीम है डेयरी में विकास इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गवाह सुरक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? असम ने गवाह सुरक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। असम के सीएम है हेमंत बिस्वा। असम की राजधानी है दिसपुर। असम में एक प्रसिद्ध मंदिर है कामाख्या का मंदिर। और एक असम के अंदर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। यहाँ एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, और एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व में प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और राज पक्षी है वुड डक। असम का राज पक्षी क्या है? बुल डक। तो साथियों, ये 2 जुलाई के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक। मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक अप किया। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।